ओहो, अल्लाह फरमा रहे हैं ये मुझे जो रब कहेगा फिर उसके तकाज़ों को पूरा करेगा, मेरे हराम को हराम समझेगा, मेरे हलाल को हलाल समझेगा। हाँ, बच्चे आते हैं ना कभी कभार, मुझे याद है मैं ये म्यूज़िक छोड़ रहा था, मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ मुझे ये कुरान की आयत याद आती है, जब इस कुरान की आयत को पढ़ता हूँ वो वाक़या याद आता है। मैं नया नया म्यूज़िक छोड़ रहा था, हाँ, तो बड़ा सख्त हाल मेरे ऊपर आया हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट्स थे मेरे, और मैं लिटिगेशंस में से गुजर रहा था क्योंकि जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे वो इंसिस्ट कर रहे थे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करूं। फिर मैंने दाढ़ी रख ली थी, थोड़ी थोड़ी मेरी दाढ़ी आ गई थी, काफ़ी बल के आ गई थी। तो उनकी ये थी कि नहीं, हमको तो इस तरह नहीं करना, हमने तो पॉप सिंगर के साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं जी मुश्किल में फंसा, रोज़ मरता था, रोज़ जीता था, एक एक कदम मेरा मनो भारी हुआ था उस वक़्त। बस खुदा की कसम, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं था मेरे पास उस वक़्त। तो मैं समझ नहीं आती थी क्या करूं, रोज़ कटना, रोज़ मरना। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा तो मेरे इस तरफ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, वो आज भी मस्जिद में आते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे। तो मुझे कहने लगे कि भाई जुनैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे, ठीक ठाक ही। कहने लगे सुनो मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा हज़रत मुबारक हो, आप बुलाएंगे तो आऊँगा। तो कहने लगे नहीं हाँ हाँ वो तो आओगे, एक बात कहनी है तुम्हें। मैंने कहा ज़रूर कहें। थोड़ा सा पॉज किया, फिर कहने लगे देखो मेरा बेटा कह रहा था कि जुनैद जमशेद आपकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर हो सके तो उससे कहें कि जो मेरा हमारे घर में जो मेहंदी का फंक्शन है वो कर दे। वो ओए होए होए होए, बड़ी जोर की लगी मुझे यार, बड़ी जोर की लगी। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से दिया उन्होंने छुरा मेरे अंदर और उधर से निकाल दिया। अरे कम से कम चल तू तो ना बोल, इतनी बड़ी तेरी चिट्टी दाढ़ी, मैं रोज तेरे साथ नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, जब उसने ये बोला ना, उन्होंने ये बोला ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरी बहनों जम गया, जैसे जम नहीं जाता आदमी, मैं जम सा गया ऐसे, जैसे बिल्कुल टिकटिकी बांध के उनको देखना शुरू हो गया कि यार वाकई इन्होंने ये बात कही है मुझे। तो उन्हें एकदम एहसास हुआ कि ये वो क्या कह गए। अल्लाह वाले थे, हाँ, यही अल्लाह वालों की शान होती है, एकदम अपनी गलती करके फौरन उनको एहसास हो जाता है। उनको एकदम एहसास, मुझे कहने लगे ओह मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं कहना चाहिए था, बस क्या करता, इकलौता बेटा है, ये कहा उन्होंने, इकलौता बेटा। तो मैंने उनकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि वो शर्मिंदा ना हो, मैंने कहा अच्छा हजरत, वो तबलीग वालों का जो मशहूर और मारूफ मकुला, इसका मतलब है असी कदी नहीं करना इसका मनु, कि मैं जी मशवरा करता हूँ। भूल जाओ, कोई आपको तबलीग वाला ये कहना जी मैं, अच्छा मैं आपको मशवरा करके बताता हूँ, भूल जाओ, उसने कभी नहीं करना उस काम को। तो यानी वो भी जानते थे कि मैं, इसका मतलब ये मैंने नहीं करना, लेकिन वो ये जानते थे इसने मेरी सुबकी को बचा लिया, इसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। कहा हाँ 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 मशवरा कर ले। और मैं गया हाफिज अब्दुल रशीद सुरती साहब के पास, मैंने जाकर कहा हाफिज साहब ये हुआ मेरे साथ। तो ऐसे उनकी गर्दन ऐसे नीचे चली गई। मैं उस जमाने में उनसे जुड़ा कर, आज भी हमारे कराची के अमीर हैं तबलीग के, उस जमाने में तो बहुत मेरा ख्याल रखते थे, हर बात उनके सामने जाकर रखनी। तो ऐसे नजरें नीचे, ऐसे सर नीचे चला गया, यूं जो सर उठाया था, मोटे मोटे आंसू आंखों से टप टप टप, फिर एकदम जलाल में आ गए। तो मेरा दिल करता है कभी किसी ऐसे बाप से भी तो मिलूं जो बेटे को ये कहे कि बेटा मैं जानता हूं ये तेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं क्या करूं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। कहते हैं मैं कब मिलूंगा किसी ऐसे बाप से। तो ये है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू
जम भी गया, बेटा मैं नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बस